क्या चाहिए? खामोश क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं मैं। अच्छा, सुन रहा हूं मैं, मेरी आंखें भी खुली हैं। कहो क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं, अर्तुरुल। पैगाम लाया हूं। क्या पैगाम लाए हो, कहो। जमीन का मुतालबा है हमारा। तुम्हें जमीन चाहिए? इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिसके ज़ौम में तुम हमसे जमीन का मुतालबा करने आ गए? ये लहजा कबायलियों को जेब नहीं देता। कैसे अंदाजा हुआ तुम्हें कि मैं कबायली हूँ? आपकी अंगूठी से। अगर आपने इसे शाही हैसियत से पहना होता तो ये अंदाज ना होता। इस तरह कोई तीरंदाज ही पहन सकता है। अगर आप हमें जमीन दे दें तो बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ इन्हें। जनाब। अगला कौन है? जनाब, दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अब्दुल गेली। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि ये सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। कैदी वापस न किए तो जालिम सर काट देगा, और अगर बात मान लें तो जिंदगियां बच जाएंगी। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? बताओ अब्दुल गेली। मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है, जैसे हम अपने आबा व अजदाद से सुनते आए। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, एक ऐसी खुशहाली का आगाज जिसके लिए बरसों से हमारे आबा व अजदाद ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। जैसे जैसे हमारे जानवर तंदुरुस्त होंगे और हमारी औलादें वहाँ जवान होंगी, दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ जाएंगी। तो फिर आप किस लिए उस वादी के सुहाने ख्वाब दिखाकर बैला फुसला रहे हैं? हमें आग में क्यों धकेल रहे हैं कबीले को अर्तुरुल साहब? हमें अपने लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। ध्यान से सुनो अलपरगू, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। हलीमा, जानती हो मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उनका सामना अपने जज्बे ईमानी से किया है। लेकिन अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश मगर अजियतनाक भी है, और उसका हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी इन गजाली आंखों में मैंने अपना आप खो दिया है, जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। अभी तो इस दश्त में कदम भी नहीं रखा था मैंने कि दिल इख्तियार से बाहर हो चुका है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चलती हूँ अर्तुरुल। बात सुनो मेरी, अगर आज न कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा मैं। हलीमा, मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूँ कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। अब तुम सजा से नहीं बच पाओगे। हलफ के सबसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर को कत्ल करने और महल के मुहाफिजों को मारने के जुर्म में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि शिकारी मैं हूं या तुम हो। अर्तुरुल, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने अमीर मुअज़्ज़म के मुहाफिजों को कत्ल किया है और उन मासूम गवाहों को भी जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे गद्दार के खिलाफ गवाही दी थी। ले चलो इसे। तुम्हारे महल की रखवाली कौन करेगा? क्या ये बेहतर न होता कि कुछ वहां भी होते? गलती कर गए नासिर, तुम तो मुझे शिकार करने आए थे। क्या चाहते हो अर्तुरुल? ये मकरूह चेहरा पूरे हलफ को दिखाना चाहता हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना आसान होता मुझे मारना तो तुम्हारे सिपाही मार चुके होते। चेहरा देखो अपना नासिर, ये किसी जंगजू का चेहरा नहीं, बिल्कुल कफन की तरह सफेद पड़ गए हो तुम। तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये बात याद रखना अर्तुरुल। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा। यही फर्क है मुझ में और अल-अजीज में कि उससे अपनी बातों से आज तक डराते आए हो तुम। तुम्हारे कितने साथी इन हाथों से जहन्नुम रसीद हो गए याद भी नहीं मुझे। तुम्हारी जगह भी वही है नासिर, ये अभी या कुछ अरसे बाद। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो याद रखना वो शहजादे की बेटी हलीमा। सब जानता हूँ मैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो शहजादे की बेटी हलीमा, उसका भाई अकित और तुम्हारा तुर्कुत भी, इन सब की मौत के तुम जिम्मेदार होगे। जो भी करना सोच समझ के करना।
मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया। मार दो मुझे, किस बात का इंतजार है? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और मेरा वादा है तुमसे, जल्द ही तुम्हें भी जहन्नुम रसीद करूंगा मैं नासिर। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। अगर आपको दुश्मन समझता मैं, तो ये तलवार अब तक रुकी न होती बल्कि अपना काम कर चुकी होती। और ये आपका महल नहीं बल्कि सलेबियों का गोशा आफियत है। इस महल से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। जल्दी हाथ चलाओ। अपने तलवार फेंक दो तुरुल। अगर अमीर अल अजीज को जरा सी भी खराश आई तो याद रखना, तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा हूँ और तुरुल, हमारी तलवार मुसलमान अमीर हलब का खून नहीं बहा सकती। इन सिपाहियों से कहो कि हट जाएं पीछे, जल्दी। हलब दरअसल जहरीले पानी का एक कुआं बन चुका है। जो भी इस कुएं से पानी पिएगा वो मुतासिर होगा। हमने अगर इस कुएं का पानी जहर से पाक न किया तो आलम इस्लाम इससे शदीद मुतासिर हो सकता है। सलीबी एक बड़ी जंग की तैयारी में है और उनका मकसद है कुद्स को मुसलमानों से छीनना, जिसके लिए वो शैतानी साजिशों में मसरूफ है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम हलब में उनका सफाया करें। जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो अर्तुरुल। तुम्हें आलम इस्लाम के मसाइल हल करने से पहले अपने कबीले के लिए जमीन का इंतजाम करना चाहिए। अगर हमारे मजलूम भाइयों की पुकार अर्श तक जा पहुंची और हमारी हर शय, हमारी रिवायात, तहजीब, तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही कि या तो हम जालिमों को ये जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें। यही कहना था मुझे। तो बिस्मिल्लाह करें, शमशीरें निकालें नियाम से और जुल्म को दफन करने के लिए मैदान अमल में आए। यही मेरी राय है। जुदाई सहना कितना मुश्किल होता है अब्दुल गिली, जिनसे प्यार करते हो आप, आपके साथी, आपके खूनी भाई, आपके अजीज, लेकिन ये तकलीफ से आता है। दुनिया का हर शख्स आप पर तीर चलाए, टुकड़े टुकड़े कर दे आपके जिस्म के, तब भी इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरा महबूब हलब की दोज़ख में है, मेरा प्यारा भाई सलीबियों की अजियतनाक कैद में है। ये दर्द कैसे जाएगा अब्दुल गिली? हाँ, जाना होगा इसे, और उस दिन के आने तक मेरी शमशीर नियाम में नहीं जाएगी। जब तक जालिम की सल्तनत का खात्मा न कर दूं, तब तक ये रूह जिस्म से जुदा न करना। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे जुल्म के खिलाफ सीना सिपर होने की तौफीक दे। मासूमों और हक के लिए मेरी शमशीर को ताकत बख्श, ताकि तेरे सामने सुरखरू हो सकूं। मुझे मेरी नस्लों समेत ये तौफीक दे कि सिर्फ तेरे सामने झुके। ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। मुझे किसी तख्तो ताज की तमन्ना नहीं है, मैं तेरे नाम की लाज रखने निकला हूँ और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है। ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा और दुनिया के शर और आफतों से महफूज फरमा। शैतान की पैरवी से बचा और जिल्लत की जिंदगी से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे हक और सच के रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु फर्जंद, किस बात पे रंजीदा हो? तमाम दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ता नहीं नजर आ रहा कोई। मोमिन पर ऐसी आजमाइशें आती हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र से तसव्वुफ के रास्ते खुलते हैं। सब्र से बेहतर कोई मुअल्लिम नहीं मिल सकता तुम्हें। फर्जंद, खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? जी, उनका मुबारक नाम सुना है। मेरी दुआ है कि जियारत हो उनकी और दुआएं लूं उनकी। वालिदा दुआ देती हैं अक्सर, खिज़र अलैहिस्सलाम सफर में रहनुमाई करें तुम्हारी। अल्लाह की राह में जहाद करने वाले एक जंगजू लश्कर के सिपाही थे। वो लश्कर एक कशमकश का शिकार हो गया। एक तरफ दुश्मन था तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और लू। प्यास की शिद्दत से सब बेहाल थे। पानी की तलाश के लिए जरूरी था कि कोई एक सिपाही अपनी जान दांव पर लगाए। परेशानी में इंसान अपने हवास खो बैठता है, कमजोर पड़ जाता है, सोच मफकूद हो जाती है। अभी लोग सोच ही रहे थे कि कौन जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम बगैर किसी बहस में पड़े रवाना हो गए, और जब वो पानी लेकर लौटे तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पानी कोई आम पानी बिल्कुल भी नहीं। वो जो पानी लेकर आए थे वो आबे हयात था, जिसकी कई दहाइयों से जुस्तजू थी इंसान को, मगर इसे पाया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। क्या मालूम है कि आबे हयात क्या है फरजंद? आबे हयात पीने से इंसान लासवाल हो जाता है। ये जिस्म तो फानी है, लेकिन हमारी रूह अगर आबे हयात चख ले
तो वो मौत से बालातर है। आब हयात इश्क है फर्जंद, इश्क हकीकी जो इंसान का रास्ता आसान करता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही लोगों को इस पानी की हकीकत का इदराक हुआ, वो सब उसकी तलाश में दौड़ पड़े, लेकिन किसी को कुछ न मिला। आब हयात उसी को मिलता है जो जुस्तजू में रहता है रब्बे कायनात की। आब हयात उसकी मखलूक की खिदमत करके ही हासिल होता है। इसलिए मायूसी की गर्द झाड़ कर उठ खड़े हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए आब हयात खुद तलाश करना है। क्यों तुम्हें खिजर का इंतजार है जो तुमसे उम्मीद लगाए हैं? तुम्हें उनके लिए खिजर बनना है। उनकी प्यास बुझा दो आब हयात से। इन्नमा अल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है।